नमस्कार और स्वागत है यू कैन विन की इस मोटिवेशनल जर्नी में। यह किताब जिसकी शुरुआत ही एक सवाल से होती है, क्या आप जीतने के लिए तैयार हैं? ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक माइंडसेट है। शिव खेड़ा हमें बताते हैं कि सफलता कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये कोई लॉटरी नहीं है जो अचानक लग जाए। सक्सेस इज़ नॉट एन एक्सीडेंट, इट इज़ अ चॉइस। हम अक्सर सफल लोगों को देखकर सोचते हैं कि उनकी किस्मत अच्छी थी, पर खेड़ा साहब पूछते हैं, क्या एक टॉप एथलीट सिर्फ किस्मत से गोल्ड मेडल जीतता है? नहीं, वह सालों की हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, सैक्रिफाइस और परसिवरेंस का नतीजा होता है। सफलता क्या है? इट्स नॉट जस्ट अबाउट अर्निंग मनी और गेटिंग अ बिग डेजिग्नेशन। यह है एक कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट और अपनी पूरी क्षमता को हासिल करना। जब आप अपने काम से संतुष्टि महसूस करते हैं तो आप सफल हैं। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। यह किताब इसी डिफरेंटली पर फोकस करती है और यह डिफरेंटली शुरू होता है हमारे एटीट्यूड से। द फाउंडेशन, योर एटीट्यूड। हमारे रवैये को अक्सर सॉफ्टवेयर ऑफ द माइंड कहा जाता है। आपकी ज़िंदगी में 90% चीज़ें इस बात पर निर्भर करती है कि आप चीज़ों पर रिएक्ट कैसे करते हैं, और सिर्फ 10% चीज़ें इस बात पर कि आपके साथ क्या होता है। इमेजिन टू पीपल फेसिंग अ सेटबैक। नेगेटिव पर्सन कहेगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है, ब्लेम गेम शुरू। अ पॉजिटिव पर्सन कहेगा, ठीक है, ये नहीं चला, अब इससे मैं क्या सीख सकता हूँ। लर्निंग मोड ऑन हो जाता है। दिस डिफरेंस इन एटीट्यूड मेक्स ऑल द डिफरेंस इन लाइफ। हमारा रवैया 3 चीज़ों से बनता है, जिसे खेड़ा साहब द 3 कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड कहते हैं। फर्स्ट, कॉग्निटिव, ज्ञान, आप क्या जानते हैं। सेकंड, अफेक्टिव, भावना, आप कैसा महसूस करते हैं। थर्ड, कोनेटिव, कार्य, आप क्या करते हैं। एक पॉजिटिव एटीट्यूड इन्हीं तीनों के बीच सही तालमेल बनाता है। बिल्डिंग अ विनिंग एटीट्यूड। एक अच्छा रवैया जन्म से नहीं मिलता, इसे रोज कल्टीवेट करना पड़ता है। यह एक गार्डन की तरह है, अगर आप अच्छे बीज नहीं बोएंगे तो खरपतवार अपने आप उगाएंगे। एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने के लिए 2 सबसे ज़रूरी कदम। ए, इनपुट कंट्रोल, आप अपने दिमाग में क्या डालते हैं। क्या आप हर दिन नेगेटिव न्यूज़, गॉसिप या कंप्लेनिंग पीपल के साथ समय बिताते हैं? अगर हाँ, तो आपका माइंडसेट नेगेटिव होना तय है। चूज योर कंपनी वाइजली। रीड पॉजिटिव, इंफॉर्मेटिव बुक्स। लिसन टू एम्पावरिंग ऑडियोज। बी, सेल्फ टॉक मास्टरी। हम पूरे दिन खुद से हजारों बातें करते हैं। मैं ये नहीं कर सकता, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ। ये सब पॉइजनस सेल्फ टॉक है, इसे बदलना होगा। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, उसे तुरंत चैलेंज करें, उसे एक पॉजिटिव अफर्मेशन से रिप्लेस करें। इट माइट बी डिफिकल्ट बट आई विल फाइंड अ वे। हमने सीखा कि सफलता की शुरुआत एक पॉजिटिव एटीट्यूड से होती है, लेकिन क्या सिर्फ अच्छा रवैया काफ़ी है? नहीं, अच्छा रवैया आपको दौड़ने के लिए तैयार करता है, लेकिन आपको दौड़ना खुद पड़ेगा, और दौड़ने के लिए आपको 2 चीज़ की ज़रूरत होती है, मोटिवेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग मोटिवेशन, द फ्यूल। मोटिवेशन हमारी वो अंदरूनी शक्ति है जो हमें एक्शन लेने पर मजबूर करती है। खेड़ा साहब इसे 2 हिस्सों में बांटते हैं। ए, एक्सटर्नल मोटिवेशन, ये वो प्रेरणा है जो बाहर से आती है, जैसे बॉस से तारीफ, बोनस, डर या कोई टारगेट। प्रॉब्लम, जैसे ही इनाम या डर खत्म होता है, प्रेरणा भी खत्म हो जाती है। बी, इंटरनल मोटिवेशन, यह वो प्रेरणा है जो अंदर से आती है। यह तब आती है जब आप अपने काम को पर्पस से जोड़ते हैं, जब आप कुछ सीखने या बढ़ने की इच्छा रखते हैं। सॉल्यूशन, यह सस्टेनेबल होती है, यह आपको तब भी काम करने के लिए प्रेरित करती है जब कोई आपको देख नहीं रहा होता है। एक्सटर्नल मोटिवेशन एक बैटरी की तरह होती है, जिसे बार बार रिचार्ज करना पड़ता है, जबकि इंटरनल मोटिवेशन एक सोलर पैनल की तरह है जो लगातार खुद को रिचार्ज करता रहता है। आपको काम में मीनिंग ढूंढना ही इंटरनल मोटिवेशन का स्रोत है। सेकंड, द ट्रैप ऑफ एक्सक्यूजेस। क्यों कोई लोग हमेशा मोटिवेटेड नहीं रह पाते? क्योंकि वे बहाने के जाल में फंस जाते हैं। शिव खेड़ा बताते हैं, द डे यू स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, यू स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अक्सर लोग अपने फेलियर के लिए 3 चीज़ों को दोष देते हैं। फर्स्ट, पास्ट, मेरे साथ बचपन में बुरा हुआ था। सेकंड, पीपल, मेरे बॉस ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। थर्ड, सर्कमस्टांसेस, मार्केट खराब है। ये विक्टिम मेंटालिटी है, एक विनर कभी विक्टिम नहीं होता। थर्ड,
टेकिंग 100% पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सक्सेस और फेलियर के बीच सबसे बड़ा अंतर है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। वॉट डज 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन? इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ के पायलट खुद हैं। आप मौसम को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर आप अपने जहाज को कैसे उड़ाएंगे या आप कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप प्रोएक्टिव बन जाते हैं, ना कि रिएक्टिव। रिएक्टिव पीपल कहते हैं मुझे ऐसा करना पड़ा। प्रोएक्टिव पीपल कहते हैं मैंने यह करना चुना। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए 3 गोल्डन रूल्स। फर्स्ट, स्टॉप ब्लेमिंग। अपनी उंगली दूसरों पर उठाना बंद करें। सेकंड, स्टॉप कंप्लेनिंग। अपनी एनर्जी को शिकायत करने में नहीं, समाधान खोजने में लगाएं। थर्ड, बी अकाउंटेबल। अगर गलती हुई है तो उसे स्वीकारें और उसे सुधारने का प्लान बनाएं। फोर्थ, कमिटमेंट वर्सेस इंटरेस्ट। जिम्मेदारी और प्रेरणा को बनाए रखने के लिए एक गहरी भावना की जरूरत होती है, जिसे कमिटमेंट कहते हैं। शिव खेड़ा इस अंतर को समझाते हैं। इंटरेस्ट, जब आप किसी चीज में इंटरेस्टेड होते हैं तो आप उसे तब करते हैं जब वह कन्वीनियंट हो। जैसे आपको एक्सरसाइज में इंटरेस्ट है तो आप तब करते हैं जब मौसम अच्छा हो। कमिटमेंट, जब आप किसी चीज के लिए कमिटेड होते हैं तो आप उसे तब भी करते हैं जब वह इनकन्वीनियंट हो। आप अपनी वर्कआउट मिस नहीं करते, चाहे बारिश हो या आप थके हुए हो। सक्सेस इज ऑलवेज अ रिजल्ट ऑफ कमिटमेंट, नॉट जस्ट इंटरेस्ट। आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने कमिटेड हैं, यही सवाल आपकी मोटिवेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी की गहराई तय करता है। हमने एक सकारात्मक रवैया बनाया और अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी को समझा। अब इस बिल्डिंग को फाइनल टच देने के लिए हमें 2 सबसे महत्वपूर्ण पिलर्स की जरूरत है, सेल्फ स्टीम और गोल सेटिंग। फर्स्ट, द कोर पावर, सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम क्या है? यह वह वैल्यू है जो आप खुद को देते हैं। यह वह है जो आप शीशे में खुद को देखकर महसूस करते हैं। यह आपकी पहचान की नींव है। खेड़ा साहब समझाते हैं कि जिन लोगों का आत्मसम्मान मजबूत होता है वे कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं, दूसरों की राय से जल्दी प्रभावित नहीं होते, चुनौतियों को अवसर के रूप में देखते हैं। हाउ टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग सेल्फ स्टीम। फर्स्ट, इंटीग्रिटी एंड कैरेक्टर। जब आप राइट थिंक करते हैं, तब भी जब कोई आपको नहीं देख रहा हो, तो आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। कैरेक्टर इज वॉट यू डू व्हेन नो वन इज लुकिंग। अपने मूल्यों पर टिके रहें। सेकंड, कंटिन्यूअस लर्निंग। जब आप सीखते हैं और अपने स्किल्स सुधारते हैं तो आप खुद को ज्यादा कैपेबल महसूस करते हैं। यह आपकी इनर वैल्यू को बढ़ाता है। थर्ड, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। दूसरों की मदद करें। जब आप समाज या अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो आपको वर्थवाइल महसूस होता है। सेकंड, गोल सेटिंग, चार्टिंग योर सक्सेस। बिना लक्ष्य के जीना उस जहाज की तरह है जो बिना किसी डेस्टिनेशन के समुद्र में तैर रहा हो। यू माइट ड्रिफ्ट बट यू विल नेवर अराइव। अगर आप नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं तो आप वहाँ कभी नहीं पहुँच सकते। इफेक्टिव गोल सेटिंग के लिए मेनेमोनिक, SMART, स्मार्ट। S फॉर स्पेसिफिक, लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। मैं अमीर बनना चाहता हूँ, नहीं, बल्कि मैं अगले 12 महीनों में अपनी आय 20% बढ़ाना चाहता हूँ। M फॉर मेजरेबल, आपको पता होना चाहिए कि आप सफल हुए या नहीं। 20% आय बढ़ गई, यस या नो। A अचीवेबल, लक्ष्य चुनौतीपूर्ण हो पर असंभव नहीं। R फॉर रिलेवेंट, लक्ष्य आपकी बड़ी लाइफ वैल्यूज से मेल खाना चाहिए। T फॉर टाइम बाउंड, लक्ष्य की एक डेडलाइन होनी चाहिए। द पावर ऑफ राइटिंग, शिव खेड़ा जोर देते हैं अपने गोल्स को राइट डाउन करें। जो गोल्स लिखे नहीं जाते वो सिर्फ इच्छाएं बनकर रह जाते हैं। अपने सबसे बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे माइलस्टोन में तोड़ लें और अपने बड़े लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। थर्ड, द पावर ऑफ हैबिट्स। अंत में एटीट्यूड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ स्टीम और गोल्स को जोड़ने वाली कड़ी है हैबिट्स, आदतें। हमारी आदतें ही तय करती है कि हम कहाँ पहुंचेंगे। सक्सेस कोई सिंगल इवेंट नहीं है, यह रोज की अच्छी आदतों का नतीजा है। रोज सुबह 30 मिनट पढ़ना, हर रात अपने काम को प्लान करना, नेगेटिव लोगों से दूर रहना। याद रखें, आप अपनी आदतों को बनाते हैं और फिर आपकी आदतें आपको बनाती है। यू कैन विन। इस पूरी ऑडियो बुक में हमने सीखा कि जीतने के लिए एक खास तरह का व्यक्तित्व चाहिए। यह व्यक्तित्व कोई गॉड गिफ्ट नहीं है, इसे हर दिन फॉर्मेशन करना पड़ता है। आप जीत सकते हैं, लेकिन ये जीत बाहर से नहीं, आपके अंदर से आएगी। जब आप अपना एटीट्यूड सही करते हैं, जब आप अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट करते हैं। अब समय आ गया है आप ज्ञान को एक्शन में बदलें। स्टॉप विशिंग, स्टार्ट डूइंग। आज ही से एक कदम उठाएं
एक आदत बदलें, एक लक्ष्य निर्धारित करें क्योंकि आप जीत सकते हैं। धन्यवाद।